नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। जब सुनीता विलियम्स धरती पर लौटेंगे तो सबसे पहले उनके साथ क्या होगा? आपको बता दें, ह्यूस्टन स्थित बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने बताया है कि जब अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर धरती पर लौटेंगे तो उनकी बेहतरी के लिए उन्हें कुर्सी पर बिठाया जाएगा। जब ये दोनों वापस आएंगे तो उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार तुरंत फिर से ढलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 12 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर, शालिनी को मुरादाबाद भेजा, हेमंत कुटियाल डीआईजी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बने। यूपी सरकार ने सोमवार देर रात 12 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए। सभी 2011 बैच के अधिकारी हैं। जासूस रविंद्र के पास 2 मोबाइल पत्नी से छिपा कर रखे। फेसबुक पर नाम राज सूरी, बोला नेहा ने खुद को साइंटिस्ट बताया, मेरे न्यूड वीडियो बनाए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी एसआई के लिए जासूसी करने वाला रविंद्र कुमार सोशल मीडिया पर राज सूरी के नाम से रील शेयर करता था। यही वह अकाउंट था जिसके जरिए नेहा शर्मा ने उनसे संपर्क किया। फेसबुक पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तस्वीर देखकर नेहा ने रविंद्र को मैसेज किया। चैट के दौरान उसने खुद को इसरो का साइंटिस्ट बताया। एसएचओ ने नदी में कूदकर 5 की बचाई जान। वीडियो लखीमपुर की शारदा नदी में 6 युवक डूब रहे थे, 1 की मौत। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में नहाने के 6 किशोर डूबने लगे। सूचना मिलते ही एसएचओ मौके पर पहुंचे और नदी में छलांग लगा दी। उन्हें 5 किशोरों की जान बचाई है। मालदीव में भारतीय शिप 50 दिन से गायब। रिजॉर्ट दूतावास बेखबर, न मोबाइल मिला न सीसीटीवी फुटेज। अलीगढ़ में परिवार परेशान। 27 जनवरी की बात है। अलीगढ़ में रहने वाले मुजीब खान नमाज पढ़ने गए थे। घर लौटे तो मोबाइल पर 8 मिस्ड कॉल थी। ये कॉल मालदीव के इफ्रू आइलैंड रिजॉर्ट से आई थी। मुजीब के बड़े भाई आफ्ताब इसी रिजॉर्ट में शेफ हैं। उन्होंने वापस कॉल किया तो पता चला कि आफ्ताब स्विमिंग के दौरान समुद्र में डूब गए हैं। घटना के बाद से उनकी कोई खबर नहीं है। चौकी इंचार्ज 3 पुलिस वालों पर चाकू सरिया से हमला। देवरिया में बाइक रोकी तो गाली गलौज की। 30 मिनट तक जमकर हंगामा। देवरिया में युवकों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक बाइक पर 4 सवारों को रोका। उसे कागज दिखाने को कहा तो गुस्सा हो गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लखनऊ में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। बोले भाजपा से सभी धर्मस्थलों को खतरा, हम मंदिर बनाते हैं तो भी इन्हें दिक्कत। लखनऊ में सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने धर्म गुरुओं के साथ बैठकर खजूर खाया। टीटी ने ट्रेन में लड़की को किया अश्लील मैसेज। झांसी में रिजर्वेशन चार्ट से चुराया मोबाइल नंबर, फिर व्हाट्सएप पर की चैटिंग। आपको बता दें, फिर व्हाट्सएप पर की चैटिंग। झांसी में टीटी ने पहले रिजर्वेशन चार्ट से एक लड़की का मोबाइल नंबर निकाला। इसके बाद उसे व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज किए। लड़की ने अनजान नंबर से आ रहे अश्लील मैसेज के बारे में पता किया तो वह टीटी का निकला। आईपीएल के पूरे सीजन में उमरान मलिक बाहर। कोलकाता ने चेतन सकारिया को किया शामिल। पहले नेट बॉलर के तौर पर शामिल थे। तेज गेंदबाज उमरान मलिक आईपीएल 2025 के पूरे सीजन से चोट की वजह से बाहर हो गए हैं। काहे का सीज फायर। इजराइल ने गाजा में फिर मचाया कत्लेआम। एयर स्ट्राइक में 40 से ज्यादा की मौत। इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बार फिर से हमला बोल दिया है। इसके बाद से साफ है कि इजराइल और हमास के बीच 19 जनवरी से चल रहा सीज फायर आखिरकार खत्म हो गया। इजराइल ने कई हवाई हमले किए हैं। छावा का रास्ता रोकने में नाकाम रही द डिप्लोमेट। मंडे टेस्ट में बुरी तरीके से फेल। द डिप्लोमेट बॉक्स ऑफिस पर छावा का रास्ता रोकने में नाकाम रही है। जॉन अब्राहम की अब फिल्म मंडे टेस्ट में विकी कौशल की फिल्म से कभी ज्यादा पीछे रही है। आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ जंग का ऐलान। भारत न्यूजीलैंड के बीच हुए कई समझौते। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत दौरे पर आए हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी संयुक्त वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए हैं। झारखंड के 5 पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले में दाखिल पीआईएल हाई कोर्ट में खारिज। झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य के 5 पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले को दाखिल जनहित याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। बलूचिस्तान के अलग होते ही बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। हाथ से निकल जाएगा सोने का अकूत भंडार। बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलग होना न केवल सोने के भंडार और खनिज संसाधनों का नुकसान होगा, बल्कि देश के आर्थिक और कूटनीतिक भविष्य को भी खतरे में डाल सकता है। अगर स्थिति पैदा होती है तो पाकिस्तान के सामने एक ऐसी स्थिति आ सकती है जहां उसे आर्थिक रूप से संकट का सामना करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में बढ़े दूध के दाम। सुक्खू सरकार का बजट में ऐलान। हिमाचल प्रदेश के सालाना बजट 2025 में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थिर विकास की दिशा में कई योजनाओं की घोषणा की है। राज्य सरकार का उद्देश्य धार्मिक, पर्यावरणीय और प्राकृतिक खेती से संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। माता वैष्णो देवी मंदिर के दान में भारी बढ़ोतरी। आरटीआई पर श्राइन बोर्ड ने दिया जवाब। माता वैष्णो देवी मंदिर में दान में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना महामारी के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी से मंदिर का दान भी बढ़ा है। ये न केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति का प्रतीक है।
आईपीएल 2025 ऋषभ पंत से लेकर शुभम गिल तक, जाने कौन है सबसे महंगा कप्तान और किसकी सैलरी सबसे कम। आईपीएल 2025 का सीजन 22 मार्च से शुरू हो रहा है। इस बार कई टीमों ने अपने कप्तानों में बदलाव किए हैं। इसके साथ ही इस बार मेगा नीलामी भी हुई थी। ऐसे में कप्तानों की सैलरी में बदलाव हुए हैं। तो आपको बताते चलें, आईपीएल के शुरू होते एक नई चर्चा ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। सौरव गांगुली क्रिकेट के बाद 52 साल की उम्र में एक्टिंग में आजमाएंगे हाथ। नेटफ्लिक्स की इस सीरीज से करेंगे ओटीटी डेब्यू। नीरज पांडे की अपकमिंग सीरीज खाकी द बंगाल चैप्टर का एक वीडियो नेटफ्लिक्स ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में दिग्गज क्रिकेटर सौरव गांगुली पुलिस की वर्दी में एक्शन करते दिखाई दे रहे हैं। आईपीएल 2025 फ्री में देखने का जियो ने कर दिया तगड़ा इंतजाम। आईपीएल फ्री स्ट्रीमिंग। अगर आप फ्री में जियो हॉटस्टार पर आईपीएल 2025 का मजा लेना चाहते हैं तो अभी जियो क्रिकेट ऑफर 2025 का फायदा उठाएं। जियो फाइबर या जियो एयर फाइबर के 50 दिन के ट्रायल के साथ अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट और हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग का आनंद लें। छावा के आगे तनकर खड़ी है जॉन अब्राहम की द डिप्लोमेट। 3 दिन में कर डाला 10 करोड़ पार। जॉन अब्राहम की नई फिल्म द डिप्लोमेट रिलीज के बाद से ये बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। 20 करोड़ रुपए की लागत पर बनी इस फिल्म ने 3 दिन में 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 59 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंधेंगे सलमान खान। आमिर खान ने फाइनली किया भाईजान की लव लाइफ का खुलासा। बॉलीवुड के किंग खान और मिस्टर परफेक्ट लिस्ट को उनकी गौरी मिल गई है। ऐसे में अब सलमान खान के फैंस भी अपने भाईजान की जिंदगी में गौरी की एंट्री के लिए बेकरार हैं, जिस पर आखिरकार आमिर खान ने खुलासा कर दिया है। तुलसी गबार्ड से मिले पीएम मोदी। महाकुंभ का जल किया भेंट। इन मुद्दों पर हुई चर्चा। आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड से मुलाकात की और उन्हें महाकुंभ का गंगा जल भेंट किया। पीएम मोदी ने उन्हें बताया है कि महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक भारतीयों ने आस्था की डुबकी लगाई। सऊदी अरब में जिस्म फरोशी अब तक 50 की गिरफ्तारी। क्राउन प्रिंस को उठाना पड़ा भारी कदम। सऊदी अरब अपने सख्त कानूनों और इबरतनाक सजा देने के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल कई मुजरिमों को मौत की सजा दी जाती है। सऊदी कानून इस्लामिक शरीयत की बुनियाद पर है। जाकत, रेप, ड्रग्स तस्करी, दहशत गर्मी और देशद्रोह जैसे जुर्म के लिए फांसी, सिर कलम करना या सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दी जाती है। एक ठुमके ने लगाई लंका। तेज प्रताप यादव के बाद अब मुश्किल में फंसे चिराग पासवान। बिहार में होली के जश्न के बाद अब राजनीतिक गलियारों में ठुमकों पर सियासी घमासान छिड़ गया है। सबसे पहले शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल राजद नेता तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुलिसकर्मी से वर्दी में डांस करने के लिए कहते नजर आए हैं। इसके बाद चिराग पासवान का वीडियो वायरल हुआ। विपक्ष ने तेज प्रताप यादव पर निशाना साधा, जिसके बाद उनके सुरक्षा कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन अब चिराग पासवान पर भी तलवार लटकी हुई है। उत्तर प्रदेश के संभल में फिर होगा बुलडोजर एक्शन। सरकारी जमीन पर बने 31 मकान व मस्जिद होंगे ध्वस्त। डीएमएसपी ने जारी किया आदेश। चंदौसी में नगरपालिका की जमीन पर बने 31 मकान और मस्जिद को ध्वस्त कराया जाएगा। सोमवार को डीएम डॉक्टर अजंत पैसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने निरीक्षण कर तहसील के अधिकारियों को ध्वस्त कराने के साथ प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा है। बिहार की पंचायतों में अब टेंडर निकाले जाएंगे। निर्माण कार्य सचिव ने डीएम को लिखा खत। पंचायतों में अब निविदा से सभी निर्माण कार्य होंगे। पहले 15 लाख से कम की योजना का सीधे तौर पर कार्य आवंटित कर दिया जाता था। ये काम विभागीय स्तर से होता था, लेकिन 12 मार्च को पंचायती राज विभाग की बैठक में बात सामने आई कि केंद्र और राज्य की योजनाओं के लिए आवंटित राशि समय पर खर्च नहीं हो सक रही है। गाजा में इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक। हवाई हमलों में मारे गए 100 फलस्तीनी। आपको बताते चले, गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने एक बार फिर हमला बोला है। नेतन्याहू की सेना के हवाई हमलों में 100 फलस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। रॉकेट अटैक में कई बच्चों की भी जान चली गई है। कब्र को तोड़ना ठीक नहीं, बिगड़ सकते हैं हालात। नागपुर हिंसा पर क्या बोली मायावती। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा को लेकर बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती का बयान सामने आया है। मायावती ने कहा कि महाराष्ट्र में किसी भी कब्र की मजार आदि को क्षत पहुंचाना व तोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आपसी भाईचारा बिगड़ सकता है। दिल्ली में अब प्रदूषण पर लगेगी लगाम। 156 ऊंची इमारतों पर एंटी स्मॉग गन की गई तैनाती। वायु प्रदूषण से जंग में दिल्ली की 156 ऊंची इमारतों पर एंटी स्मॉग गन तैनात की गई है। इसके जरिए ज्यादा प्रदूषण वाले दिनों में पानी की महीन बूंदों का छिड़काव किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में अपराधी नहीं, पुलिस दहशत में। वर्दी वाले बोल रहे गुंडों को पकड़ने में डर लगने लगा है। मध्य प्रदेश में एक ही दिन में 4 स्थानों पर पुलिस पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। इसके बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। यदि पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास ही गृह मंत्रालय होने के कारण विपक्ष अधिक मुखर है। रंग पंचमी पर पुजारी एक लोटा केसरिया रंग महाकाल को करेंगे समर्पित। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रंग पंचमी पर रंगोत्सव मनाया जाएगा। तड़के 4 बजे भस्म आरती में पुजारी भगवान महाकाल को एक लोटा केसरिया रंग समर्पित करेंगे। इसके बाद शहर में होली मनाई जाएगी। मंदिर समिति ने रंग पर्व की परंपरा निभाने की व्यवस्था की है।
कूनो के जंगल में बढ़ गया चीतों का कुनबा, 4 शावकों के साथ गामिनी को छोड़ा। कूनो में चीता, गामिनी और उसके शावकों को बाड़े से मुक्त कर मध्य प्रदेश की धरती पर शोषण विचरण के लिए छोड़ा गया है। ये प्रोजेक्ट न केवल जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा, बल्कि पर्यटन और रोजगार को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 6वां दिन। सीएजी की रिपोर्ट में गड़बड़ियों पर विपक्ष सदन में कर सकता है हंगामा। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 6वां दिन है। सोमवार को सीएजी की रिपोर्ट में सामने आई गड़बड़ियों के मुद्दे पर विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है। बिजली काटकर किया था पुलिस पर हमला, खबर मऊगंज से है, जहां पर मध्य प्रदेश के मऊगंज में भाई बोला सनी को करंट से मारा। एसडीओपी ने कहा हमें जिंदा जलाने की धमकी दी। मेरे भाई को करंट लगाकर मारा गया। उसकी मौत होने के बाद वो बेरहमी से पीटते रहे। उसकी पसलियां टूटी थी। करंट से चलते बॉडी में खून और पानी तो छोड़िए यूरिन तक सूख गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और विधायकों के साथ देखी छावा, कहा राष्ट्र प्रेम का संदेश देती है ऐसी फिल्में। एमपी में टैक्स फ्री है मूवी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार शाम को मंत्रियों और विधायकों के साथ छावा मूवी देखने पहुंचे। भोपाल के लेक व्यू अशोका होटल के ओपन थिएटर में फिल्म का प्रदर्शन किया गया। मां के नाम पर लगाया 2500 पौधे, दफन। जुलाई 2024 में हुई थी एक पौधा मां के नाम अभियान की शुरुआत। एक पौधा मां के नाम अभियान की शुरुआत उज्जैन में राखेड़ी स्थित कपिला गौशाला से मुख्यमंत्री ने की थी। शहर के जनप्रतिनिधियों और 11 संस्थाओं ने जहां 2500 से अधिक पौधे लगाए, वहीं वो सूख गए हैं। औरंगजेब के नाम पर मरमिटने को तैयार मुसलमान, डीसीपी को कुल्हाड़ी से काटने दौड़े। 55 से ज्यादा पुलिस हिरासत में। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर शुरू हुए विवाद ने अब हिंसा का रूप ले लिया है। इसके कारण सोमवार रात 8:30 पर नागपुर में हिंसा भड़क उठी। कन्हैया कुमार पर कांग्रेस ने क्यों लगाया बड़ा दांव, क्या बिहार के बनेंगे रेवंत रेड्डी, जानिए अंदर की कहानी। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले अचानक की सुर्खियों में आ गए हैं। कन्हैया कुमार ने 16 मार्च से बिहार में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा की शुरुआत की है। बलचू मानते हैं नरेंद्र मोदी को हीरो, कौन है बलूचिस्तान की पीएम नायला कादरी जो भारत से लगा रही मदद की गुहार। पाकिस्तान का एक ऐसा राज्य बलूचिस्तान इन दिनों खासा चर्चा में है। इसकी वजह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए है। ट्रेन हाईजैक के बाद पाकिस्तान पर बढ़ते हमलों ने अलग बलूचिस्तान की आवाजों को बल दे दिया है। चंद्रबाबू, नीतीश और पासवान को बता दें, जब तक दुनिया है मुसलमान याद रखेंगे आपकी। वक्फ बिल पर ओवैसी की चेतावनी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में आयोजित प्रदर्शन में आपको बता दें AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बिल मुसलमानों से उनकी मस्जिदें छीनने के लिए लाया जा रहा है। 1.27 लाख बच्चों ने लिया प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना लाभ, सरकार ने शुरू किया ऐप। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया और अधिक से अधिक कंपनियों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है। औरंगजेब की कब्र शौर्य का प्रतीक, कभी टूटनी नहीं चाहिए, संजय राउत के बयान पर नया संग्राम। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासी पारा हाई है, जिसकी तपिश पूरे देश में महसूस की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित कई हिंदू संगठन औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं। औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन किया तो फाड़ कर रख देंगे, महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस की सख्त चेतावनी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भिवंडी के भूक्षेत्र मराडेपाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम फडणवीस ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण ही हम इस देश में अपने इष्ट देवताओं के मंदिरों के दर्शन कर पाए। हिंदी दिल्ली में जरूरी भाषा विवाद में चंद्रबाबू ने सीएम स्टालिन को दी सीख। तमिलनाडु में जारी भाषा विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीटीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने एमके स्टालिन को बड़ी नसीहत देते हुए कहा कि हिंदी भाषा से नफरत नहीं की जानी चाहिए। दिल्ली के बाद पंजाब फतेह पर टिकी बीजेपी की नजर, मोदी के मंत्री की दो टूक, अकाली से नहीं होगा कोई गठबंधन, अकेले बनाएगी सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की नजर अब बॉर्डर स्टेट पंजाब पर है। दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त देने के बाद बीजेपी ने पंजाब फतेह करने की तैयारी शुरू कर दी है।